एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वही लेके आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किसे क्या कहते हैं। ओके, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। ठीक है, जैसे आप एक शब्द में क्या कहोगे किसी से कि ये चीज़ अदृश्य हो गया है, तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि जो चीज़ दिखाई ना दे। ठीक है, फिर दूसरा, जिसका जन्म ना हो। ठीक है, जिसका जन्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजन्मा। ठीक है, जिसका जन्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजन्मा। फिर तीसरा क्या क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो तो अजात शत्रु से हम कहते हैं। जिसका कोई भी शत्रु, कोई दुश्मन नहीं होता, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। जो बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजर। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, जो बूढ़ा ना हो उसे हम कहते हैं अजर। ठीक है, और फिर जो कभी न मरे उसे हम कहते हैं क्या? अमर। जो कभी नहीं मरे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी कहीं नोट कर लेना। जो कभी न मरे और जो बूढ़ा न हो उसे हम क्या कहते हैं? जो बूढ़ा न हो उसे हम कहते हैं अजर, और जो कभी न मरे उसे हम कहते हैं अमर। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये इंसान अमर हो गया। ठीक है, तो जो कभी ना मरे। छठा है, जो पढ़ा लिखा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। ये तो सबको पता होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा न हो, अक्सर लोग गांव में जाओ तो किसी न किसी को कह देते हैं कि ये इंसान अनपढ़ है क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, और जिसके कोई संतान न हो या फिर जिसका कोई संतान न हो उसे हम क्या कहते हैं? निसंतान। जैसे बहुत लोगों का कोई भी संतान नहीं होता, ना बेटा ना बेटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? निसंतान। ठीक है, फिर आठवां प्रश्न देखते हैं। फिर आठवां देखिए, जो उदार न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदार। ठीक है, फिर नौवां, जिसमें धैर्य न हो अधीर। जिसमें सहन शक्ति न हो सहिष्णु। ठीक है, फिर 11वां देखते हैं, जिसके समान दूसरा न हो तो अनुपम। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, अब मान लीजिए ये कोई चीज़ है और ये कोई चीज़ है, तो इसके समान ये वन नहीं है, टू के समान वन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है, तो इसके समान ये नहीं है। ठीक है, या फिर जिसके समान दूसरा न हो। ठीक है, जैसे कोई कपड़ा है, होता है, ठीक है, अब इसके समान और कोई कपड़ा नहीं मिलता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। तो जिसके समान, जैसे देखिए बेटा, जब आप कोई चीज़ को अगर अपने किसी उदाहरण से समझते हो, किसी एग्जाम्पल से समझते हो, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलता है। ठीक है, अब जैसे ये ही अनुपम है, तो आप कहोगे कि मैम ने बताया था अनुपम किसे कहते हैं? कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अनुपम आपको ये चीज़ से नहीं याद आएगा, आपको इससे याद आएगा कि आप सोचोगे कि हाँ कोई कपड़ा है, अब इसके समान कोई और पीस नहीं होता। कभी कभी होता है ना कि वन एंड ओनली वन पीस होता है, तो वही चीज़ है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी एग्जाम्पल्स बेटर होता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करना एग्जाम्पल से पढ़ने का। ठीक है, तो अब देखिए, जिस पर विश्वास न किया जा सके तो अविश्वसनीय। ठीक है, जैसे बहुत लोगों पे होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, अगर फिर ट्रस्ट टूट जाता है कभी, तो ऐसा होता है कि अब उसके पे विश्वास नहीं किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहेंगे। और 13वां, जिसकी ठाह ना हो। ये भी चीज़ अक्सर आप सुनने को आपको मिलेगा, तो उसे हम अथाह कहते हैं। ठीक है, चलिए, फिर 14, दूर की सोचने वाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी।
ठीक है, जो दूर तक सोचता हो अपने फ्यूचर के बारे में, है ना, तो उसे हम मान लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही, किसी भी चीज़ के बारे में जो दूर तक सोचता हो उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। ओके, अब 15th वन देखते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करे, ठीक है, तो उसे हम अत्याचारी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दूं, जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई खाना बना रहा है, ठीक है, अब ये डेली खाना बना रही हैं, ठीक है, कोई लेडीज़ है, डेली खाना बना रही हैं, और यहाँ पे कोई जेंट्स है, ये डेली इनकी बुराई करता है कि अच्छा खाना नहीं बनाती, हाँ, तो इसको दंड दो, ये दो, वो दो। तो ये अत्याचार ही तो कर रहा है कि भाई चलो एक दिन हो गया, अब दूसरे दिन तुम डेली डेली डांट पे डांट लगाए रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई तीसरा थर्ड पर्सन आएगा, वो कहेगा कि ये तो अत्याचार हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे अत्याचारी पर्सन है ये, है ना, कि ये अत्याचारी व्यक्ति है। तो जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे हम अत्याचारी कहते हैं। फिर 16वां, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत लोग, मतलब गरीब तो अक्सर बहुत लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है, ना खाने के लिए कुछ रहता है, ना घर रहता है, ना कुछ रहता है, ना कपड़े रहते हैं, तो उसे हम अकिंचन कहेंगे। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, फिर 17, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना। ठीक है, तो यात। ठीक है, जैसे अक्सर आप कोई जैसे मोबाइल फ़ोन देख लो या फिर कपड़े देख लो, उस पे लिखा रहता है मेड इन चाइना। हाँ, अब तो सबको इंडिया का यूज़ कर रहा है, उस पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया, और या फिर जहाँ से बना रहेगा वहाँ पे, मतलब ऐसा भी नहीं है, कभी कभी तो ऐसे ही सबको इधर उधर का कुछ भी लिख देता है, लेकिन कोई कोई कपड़ों पे लिखा रहता है, कोई कोई, मतलब पहले, अब तो रोक लग गया है, लेकिन पहले लिखा रहता था मेड इन चाइना। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो चाइना क्या है, दूसरा देश है, और वो भारत में सामान आ रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयात। ठीक है, फिर अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, तो निर्यात। ठीक है, अब अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से चावल दूसरे देश में जाता है, ठीक है, यहाँ से सामान, दूसरे इंडिया का सामान कभी कभी कहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाता है, तो उसे हम निर्यात कहेंगे। ओके, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो कभी कष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनश्वर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कभी नष्ट ना हो तो अनश्वर। ठीक है, अब देखिए 20, जिसे कोई जीत ना सके तो उसे हम अजेय कहेंगे। ठीक है, जिसे कोई जीत ना सके उसे हम अजेय कहेंगे। अपनी हत्या स्वयं करना, तो आत्महत्या, ये तो सबको पता है। हाँ, कि कभी कभी आपने सुना ही होगा, न्यूज़ तो अक्सर देखते ही होंगे सारे लोग, और न्यूज़ पे अक्सर दिखाता ही है कि इन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये क्या है, तो खुद से कर लिया अगर कुछ अपने आप को, तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जिसे दंड का भय ना हो, उदंड। ठीक है, जिसे दंड का भय नहीं होता, कि मतलब ये इंसान, मम्मी पापा मान लो मुझे दंड देंगे, तो कभी कभी बच्चों को क्या होता है, वो बच्चे निडर होते हैं, हाँ, कि कोई भी दंड दे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हम उदंड कहते हैं। ओके, चलिए, और मेरा बस ये एक लास्ट है। ठीक है, जिस भूमि पर कुछ न उग सके तो उसे हम ऊषर कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि ये जो भूमि है, यहाँ पे कुछ भी लगाओ तो वहाँ पे कुछ भी फसलें नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो इसी भूमि को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपने लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊसर। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊसर कहेंगे। ओके, समझे, समझ में आया कि अगर कोई भूमि है, वहाँ पे आप कुछ लगा रहे हो, तो अगर वहाँ पे कुछ ना हो तो उस भूमि पे, हाँ,
कोई भी फसलें ना हो तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, ऊसर कहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बिल्कुल भी ना भूलना लाइक शेयर करना, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।